तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन नई शिक्षा नीति से हिंदी को थोपने से शुरू हुए विवाद ने अब रुपए को लेकर एक नए तरह की चर्चा शुरू कर दी है। ये विवाद रुपए की गिरती कीमत पर होता तो समझा भी जा सकता था, पर यह विवाद तो रुपए के सिंबल को लेकर तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार ने बजट में शुरू कर दिया है। स्टालिन का मानना है कि रुपए का सिंबल हिंदी में है, इसीलिए हिंदी थोपी जा रही है। 2010 में केंद्र सरकार द्वारा देवनागरी लिपि में बनाए गए रुपए के सिंबल को तमिल लिपि में रू के सिंबल के साथ 2025-26 के राज्य के बजट में तब्दील कर दिया गया। बहरहाल तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके और स्टालिन कोई पहली बार तमिलनाडु की सरकार नहीं संभाल रहे हैं। खुद स्टालिन 2021 से मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं उनके पिता एम करुणानिधि 5 बार यानी कि कुल जमा 18 साल तक प्रदेश की सत्ता संभाल चुके हैं। उनके ही परिवार के दयानिधि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आज तक ये विवाद इस हद तक नहीं बढ़ा। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर अब अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि स्टालिन ने सीधे सीधे इतना बड़ा कदम उठा लिया। विवाद यहीं नहीं रुका, स्टालिन ने तो हिंदी से देश की बाकी रीजनल भाषाओं को भी खतरा बता दिया। खैर, सवाल तो इस विवाद की टाइमिंग पर भी उठता है। 2026 में तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में एक तरह से ये बजट स्टालिन सरकार के लिए अहम हो जाता है। इस विवाद से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि स्टालिन अपने चुनावी अभियान की थीम सेट कर रहे हैं, यानी कि तमिल भाषा का मोर्चा खोलकर स्टालिन तमिल मूल के लोगों को अपने पक्ष में जुटाने में लगे हैं। रुपए का सिंबल बदलकर स्टालिन ने एक नया विवाद तो शुरू कर ही दिया है, लेकिन रुपए के इस सिंबल की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसी तमिलनाडु से आता है। 2010 में जब केंद्र सरकार रुपए का नया सिंबल खोज रही थी, तब ये हिंदी के र वाला सिंबल एक तमिल मूल के ही व्यक्ति ने बनाया था। और इससे भी दिलचस्प ये कि ये व्यक्ति स्टालिन की ही पार्टी यानी डीएमके से सीधे सीधे जुड़े थे। ये व्यक्ति थे उस समय आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट उदय कुमार धर्मलिंगम, जो कि डीएमके से पूर्व विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे हैं, और उन्होंने इस डिज़ाइन में देवनागरी र और रोमन कैपिटल लेटर आर का इस्तेमाल किया था, जिसमें 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो राष्ट्रीय ध्वज और बराबर यानी कि इज इक्वल टू के सिंबल बनाती है।